नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो हमारे फॉरेक्स सीरीज़ का 5वां वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट की करेंसी पेयर्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में बेस करेंसी और कोड करेंसी क्या होती है, यह बातें आज हम हमारे आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। फॉरेक्स मार्केट को समझने के लिए उसकी करेंसी पेयर को कैसे पढ़ा जाए, यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बेस करेंसी और कोड करेंसी क्या होती है, यह जानने की आज हम कोशिश करते हैं। तो चलिए, बेस करेंसी क्या होती है, यह हम जानने की कोशिश करते हैं। जब भी हम फॉरेक्स मार्केट का कोई चार्ट ओपन करते हैं या कोई करेंसी पेयर को देखते हैं, तो हमें उसमें दो प्रकार की करेंसी एक ही साथ लिखी हुई दिखती है, जिसमें एक करेंसी पहले लिखी होती है तो दूसरी करेंसी उसके बाद में लिखी होती है। करेंसी पेयर में जो करेंसी आगे लिखी होती है उसे हम बेस करेंसी बोलते हैं, और जो करेंसी बाद में लिखी होती है उसे हम कोड करेंसी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे यूरो यूएसडी, इस करेंसी पेयर में यूरो बेस करेंसी है तो यूएसडी इसे हम कोड करेंसी बोलते हैं। अब हम और उदाहरण के साथ बेस करेंसी और कोड करेंसी क्या होती है यह जानने की कोशिश करते हैं। यूएसडी आईएनआर, इसमें यूएसडी यह बेस करेंसी है तो आईएनआर कोड करेंसी है। उसी प्रकार यूएसडी जेपीवाई, इसमें यूएसडी बेस करेंसी है तो जेपीवाई ये कोड करेंसी है। उसी प्रकार यूएसडी सीएडी, उसमें यूएसडी ये बेस करेंसी है तो सीएडी ये कोड करेंसी है। जीबीपी यूएसडी, इसमें जीबीपी ये बेस करेंसी है तो यूएसडी ये कोड करेंसी है। अब हमने बेस करेंसी और कोड करेंसी कैसे पढ़ा जाता है ये समझ लिया, पर इसका क्या मतलब होता है यह हम जानने की कोशिश करते हैं। यूरो यूएसडी, इस पेयर में यूरो बेस करेंसी है तो यूएसडी यह कोड करेंसी है। यूरो यूएसडी इस पेयर की अभी प्राइस है 1.1050। इसका मतलब यूरो ये बेस करेंसी है और एक यूरो को खरीदने के लिए हमको 1.1050 यूएसडी देने होंगे। इसी को हम 1 यूरो इक्वल टू 1.1050 यूएसडी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है जिस करेंसी को हम बेस में रखते हैं उसी की प्राइस कोड करेंसी में दर्शाई जाती है। मतलब बेस में जो भी वस्तु या करेंसी हो उसी की प्राइस कोड करेंसी में दिखाई जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर एक एप्पल की कीमत 2 यूएसडी है तो एप्पल को बेस करेंसी की जगह पे लिखा जाएगा और प्राइस को कोड करेंसी की जगह पे लिखा जाएगा। अब हम कुछ उदाहरणों के साथ बेस करेंसी और कोड करेंसी की प्राइस कैसी पढ़ी जाए यह देखने की कोशिश करते हैं। यूएसडी आईएनआर, इसकी प्राइस है 88.60। इसका मतलब ये है कि एक यूएसडी को खरीदने के लिए हमें 88.60 रुपीज़ देने होंगे। इसी को हम 1 यूएसडी इक्वल टू 88.60 आईएनआर भी बोल सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई की प्राइस 150.50 है। इसी का मतलब 1 यूएसडी इक्वल टू 150.5 जेपीवाई यानी जापानीज येन है।
यानी एक USD खरीदने के लिए हमें 150.5 जापानीज़ येन देने होंगे। USD CAD की प्राइस 1.3550 है। इसका मतलब 1 USD इक्वल टू 1.3550 कैनेडियन डॉलर। इसका मतलब $1 खरीदने के लिए हमें 1.3550 कैनेडियन डॉलर देने होंगे। GBP USD की प्राइस है 1.2690। इसी को हम 1 GBP इक्वल टू 1.2690 डॉलर भी बोल सकते हैं। आई होप अभी आपको बेस करेंसी और कोट करेंसी को कैसे पढ़ा जाता है ये समझ में आया होगा। बहुत लोगों को यह कन्फ्यूजन होता है कि USD सिर्फ कोट करेंसी के जगह पे ही लिखी जाती है, इसका मतलब डॉलर सिर्फ लास्ट में ही आता है। तो ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर यूरो USD, इस पेयर में USD ये कोट करेंसी के जगह पे है, पर दूसरा पेयर USD JPY, इसमें USD ये बेस करेंसी के तौर पे है। इसका मतलब जो करेंसी को बेचना है या ख़रीदना है उसे बेस करेंसी के जगह पे लिखा जाता है, और जिस करेंसी में उसको ख़रीदना है या बेचना है उसे कोट करेंसी में लिखा जाता है। अब हम बाइंग और सेलिंग में बेस करेंसी और कोट करेंसी को कैसे पढ़ा जाए यह समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम बाय पोजीशन में होते हैं तो हम बेस करेंसी को बाय करते हैं और कोट करेंसी को सेल करते हैं। उदाहरण के तौर पर यूरो USD, इस पेयर में हम यूरो यानी बेस करेंसी को हम बाय कर रहे हैं तो कोट करेंसी को हम सेल करते हैं। इसका मतलब बाइंग बेस करेंसी इज इक्वल टू सेलिंग कोट करेंसी। उसी प्रकार जब हम सेलिंग पोजीशन में होते हैं तो हम बेस करेंसी को सेल करते हैं तो कोट करेंसी को बाय करते हैं। उदाहरण के तौर पर यूरो USD, इस पेयर में हम यूरो को सेल करते हैं तो डॉलर को बाय करते हैं। इसका मतलब सेलिंग द बेस करेंसी इज इक्वल टू बाइंग द कोट करेंसी। आई होप अब आपको फॉरेक्स मार्केट में बेस करेंसी और कोट करेंसी क्या होती है और फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर को कैसे पढ़ा जाता है यह समझ में आया होगा। इस वीडियो में यदि आपके पास बेस करेंसी और कोट करेंसी के बारे में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट्स में लिखें, हमें आपकी सहायता करने में खुशी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फॉरेक्स मार्केट में लेवरेज और मार्जिन का क्या महत्व है यह जानने की कोशिश करते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।